नमस्कार दोस्तों। भारत के लिए पाकिस्तान समय समय पर काफी बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी करता रहता है और भारत ना चाहते हुए भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई का हिस्सा बन ही जाता है। भारत इस बार पूरी तरह से तैयार है और बार बार की इन समस्याओं को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भारत ने इस बार एक पूरा डिटेल्ड प्लान बनाया है जिससे पाकिस्तान को चेकमेट किया जा सके। फिर चाहे पाकिस्तानी F-16 या JF-17 के लिए प्लानिंग हो या न्यूक्लियर संबंधी मिसाइल्स को टैकल करने की क्षमता हासिल करनी हो, साथ ही इंडियन एयरफोर्स की ताकत को उस लेवल तक पहुंचाया जा रहा है जहां से इसे हराना तो दूर, चुनौती देना भी मुश्किल हो जाएगा। चेकमेट की इसी पूरी प्लानिंग की पूरी डिटेल्स जानिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं और अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में एक सीमित छोटे लेवल की लड़ाई दोनों देशों में हो सकती है। फरवरी के महीने में जब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान ने भी पलटकर जवाब देने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने अपने फ्रंट लाइन फाइटर जेट अमेरिका से लिए हुए F-16 व चाइनीज JF-17 की सहायता से भारत के J&K रीजन में उस क्षेत्र की तरफ से घुसने की कोशिश की जहां पर भारत का एयर डिफेंस सबसे कमजोर है। ऊंचे श्रीनगर एयर बेस पर सिर्फ MiG-29 तैनात हैं, लेकिन इतनी प्लानिंग के बाद भी पाकिस्तानी F-16 भारतीय बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सके और डॉग फाइट में एक 60 साल पुराने MiG-21 के बदले अपने एक फ्रंट लाइन 2 सीटर F-16 को जरूर गंवा बैठे। हालांकि बाकी F-16 ने लगातार कई AIM-120 मिसाइल्स को फायर करके एक सुखोई 30 MKI को गिराने की कोशिश की, लेकिन सुखोई 30 MKI के सुपीरियर जैमिंग सिस्टम व मैन्यूवर्स ने इन सब को बेकार कर दिया। लेकिन इंडियन एयरफोर्स को एक बात जरूर समझ में आ गई कि F-16 अभी भी एक दमदार फाइटर जेट है और पाकिस्तानी पायलट्स बहुत लंबे समय से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वे इनका बेहतरीन तरीके से उपयोग करने की कला में माहिर हो चुके हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स की इसी मजबूत कड़ी यानी कि F-16 की हर ताकत और हर कमजोरी को अच्छे तरीके से समझने के लिए इंडियन एयरफोर्स अपना ध्यान इस तरफ लगा रही है ताकि फिर कभी पाकिस्तान के साथ होने वाली सीमित लड़ाई में इंडियन एयरफोर्स जबरदस्त प्रहार कर सके और उसे हर तरह के पाकिस्तानी सरप्राइजेस का सामना करने में कोई समस्या ना हो। इसी कड़ी में इंडियन एयरफोर्स 2 ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भाग ले रहा है जिसमें F-16 भी शामिल हो। भारत ने सिंगापुर के साथ एक ऐसा ही बायलैटरल एग्रीमेंट 2017 में साइन किया था। इसमें सिंगापुर की एयरफोर्स के F-16 भारतीय फाइटर जेट्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं। इससे इंडियन एयरफोर्स को F-16 के रडार, इंजन, एवियोनिक्स व इसके हथियारों की असली रेंज आदि पैरामीटर्स को नजदीक से समझने का मौका मिल रहा है ताकि इंडियन एयरफोर्स उसी अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार कर सके। अभी हाल ही में सिंगापुर एयरफोर्स के 6 F-16 व एक C-130 एयरक्राफ्ट ने भारत के पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का हिस्सा है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सिंगापुर एयरफोर्स के 6 F-16 ने सुबह 9 बजे लैंडिंग की व पूरे एक दिन तक वो वहीं रहे। हालांकि इसे गुप्त रखने के उद्देश्य से यही बताया गया कि सभी 6 F-16 का फ्यूल कम हो गया था और उन्हें पोर्ट ब्लेयर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि यह सबको पता है कि पोर्ट ब्लेयर इंडियन नेवी का एयरपोर्ट है और इसे INS उत्कर्ष नाम से जाना जाता है। इस एयरपोर्ट के चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर तक समुद्र है और कोई अन्य एयरपोर्ट वहां मौजूद नहीं है। ऐसे में सिंगापुर एयरफोर्स के F-16 प्लानिंग के तहत इस एयरपोर्ट पर उतारे गए हैं। इसी तरह की दूसरी लेकिन ज्यादा बड़ी एयर एक्सरसाइज ओमान देश के साथ की जा रही है। अक्टूबर में 17 से 26 तारीख तक की गई इस एयर एक्सरसाइज में भारतीय MiG-29 UPG अपग्रेड वाले फाइटर जेट्स, जिन्हें लेटेस्ट एवियोनिक्स, रडार व मिसाइल से लैस किया गया है, उन्होंने ओमान देश के F-16 व यूरोफाइटर टाइफून के साथ एयर एक्सरसाइज की है। इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज को ईस्टर्न ब्रिज 5 का नाम दिया गया है। इस एक्सरसाइज से इंडियन एयरफोर्स MiG-29 के UPG अपग्रेड्स की क्षमता को अच्छे से F-16 के मुकाबले परख रही है और साथ ही F-16 के रडार सिग्नेचर, एवियोनिक्स की क्षमता की जांच की जा रही है।
लड़ाई के मैदान में दुश्मन के फाइटर जेट्स को अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है। दुश्मन के फाइटर जेट्स क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, उनकी क्षमता वास्तव में कितनी है और प्रचार के लिए कितनी बताई जाती है। इस सब का फर्क ही असली लड़ाई में हार जीत का फैसला करता है। इंडियन एयरफोर्स इसी तरह की ट्रेनिंग से मिले डेटा के अनुसार अपने फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग व खास उपकरणों व मिसाइलों को इंटीग्रेट करने का काम कर सकती है। भारत के पास जो MiG-29 है वो इतने दमदार नहीं थे, लेकिन यूपीजी अपग्रेड्स के बाद जो जूक रडार और स्मोकलेस इंजन व लेटेस्ट एवियोनिक्स लगाए गए हैं, उससे यह 2 इंजन वाला MiG-29 पूरी काबिलियत का प्रदर्शन कर सकता है और दुश्मन के हर फ्रंट लाइन फाइटर जेट को धूल चटा सकता है। इसके साथ ही अगर बात करें कि भारत अपनी तैयारी को किस तरह से अंजाम दे रहा है, तो सबसे पहले तो भारत रशिया पर दबाव डाल रहा है कि जल्दी से जल्दी S-400 की डिलीवरी हो जाए, जिससे पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर संबंधी अटैक को पूरी तरह से काउंटर किया जा सके। S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी रेंज 380 किलोमीटर तक है और इस रेंज में आने वाले किसी भी फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन या हेलीकॉप्टर को यह आसानी से अपनी हाइपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा फाइटर जेट्स के मामले में अपनी बादशाहत कायम रखने के उद्देश्य से भारत 36 अति आधुनिक राफेल फाइटर जेट को भी ले रहा है, जिसमें 250 किलोमीटर तक की रेंज वाली दुनिया की सबसे एडवांस्ड माने जाने वाली मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल लगी हुई है और साथ ही स्कैल्प व दूसरी गाइडेड मिसाइल्स भी इसमें लगी हुई हैं। राफेल में अब तक का सबसे अच्छा सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम स्पेक्ट्रा लगा हुआ है, जो दुश्मन देश की मिसाइलों से राफेल को बचाए रखता है। इसकी रेंज भी काफी ज्यादा है और यह परमाणु अटैक वाली मिसाइलों को भी ले जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स अपनी सभी स्क्वाड्रंस को अपग्रेड कर रही है। 250 से भी ज्यादा सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई लेवल का बनाया जा रहा है। MiG-29 को यूपीजी स्टैंडर्ड्स में अपग्रेड कर दिया गया है। यहां तक कि सबसे हल्के व सबसे छोटे तेजस फाइटर जेट में भी ASA रडार व एक से एक बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल लगाई जा रही है। भारत के साथ हथियारों की रेस में पाकिस्तान एक ऐसे सर्कल में फंस गया है जहां ना चाहते हुए भी उसे अपनी खराब इकोनॉमी के बावजूद दूसरे देशों से महंगे हथियार खरीदने पड़ रहे हैं। भारत को इस तरह की खरीद से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का साइज काफी बड़ा है और GDP रेट भी काफी अच्छी है। इसके साथ ही हमारे माउंटेन्स के लिए जबरदस्त क्षमता वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी तैयार किया जा रहा है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने 3,300 करोड़ रुपए के ऐसे ही स्वदेशी ट्रक माउंटेड EW सिस्टम के लिए DRDO को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। प्राइवेट सेक्टर में टाटा पावर्स भी इसी तरह के 2 माउंटेन बेस्ड EW सिस्टम तैयार कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की तरफ से आ रहे किसी भी फाइटर जेट, मिसाइल, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को समय रहते ट्रैक करके डिस्ट्रॉय किया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने अच्छी तरह से समझ लिया है कि जब तक पाकिस्तान को खाड़ी देशों से दूर नहीं किया जाएगा, तब तक पाकिस्तान को पैसों की कमी नहीं होगी। पाकिस्तान के इस फाइनेंशियल सपोर्ट को तोड़कर भारत इसे अपनी ओर मोड़ने में काफी हद तक सफल भी हो गया है। पाकिस्तान को मुख्य रूप से सऊदी अरब के रूप में एक फाइनेंसर मिला हुआ था, लेकिन अब वही सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसे ना देकर भारत में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारत की रिलायंस इंडस्ट्री के साथ $75 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है, जिसमें भारत में ही बहुत बड़ी रिफाइनरी लगाने के कॉन्ट्रैक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। पाकिस्तान के साथ अगर लड़ाई होती है तो पाकिस्तान चाहकर भी सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट वाली रिफाइनरी को टारगेट नहीं बना सकेगा। पाकिस्तान किसी भी हालत में सऊदी अरब को जरा सा भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। पाकिस्तान के इस हमसाये मुल्क को किस कदर भारत ने अपनी ओर कर लिया है, इसका एक और उदाहरण देखिए कि भारत सऊदी अरब के साथ पहली बार एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, जिसमें इंडियन नेवी के कई समुद्री जहाज भाग लेंगे। सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत भी अपने डिफेंस उपकरणों जैसे कि मिसाइल्स, टैंक्स, रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, टॉरपीडोस, नेवल शिप्स आदि को सऊदी अरब को बेचना चाहता है। भारतीय उपकरणों की क्वालिटी काफी अच्छी होती है और इसी कारण सऊदी अरब से भारत को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। इसके अलावा भारत यह भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज नहीं कर पाए। दुनिया में सबसे बेहतरीन हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट, सबमरीन्स आदि सिर्फ अमेरिका, फ्रांस या रशिया ही उपलब्ध करवा सकते हैं। भारत भी इन्हीं देशों से अपाचे, चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर, राफेल जैसे फाइटर जेट और अकूला क्लास की सबमरीन्स भी खरीद रहा है।
लेकिन भारत की बढ़ती ताकत ने ऐसा डिप्लोमेटिक प्रेशर तैयार कर दिया है कि इन सभी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले देशों ने पाकिस्तान को कुछ भी बेचने से इनकार कर दिया है। इससे भारत लगातार अपनी मिलिट्री को मॉडर्न बनाकर वर्ल्ड पावर बनता जा रहा है, तो पाकिस्तान लगातार रेस में पिछड़ता जा रहा है। अब पाकिस्तान के पास ले देकर चीन के रूप में ही एक साथी बचा है। चीन लगातार पाकिस्तान को सीपैक व अन्य परियोजनाओं के नाम पर बहुत महंगे लोन्स दे रहा है, जिन्हें पाकिस्तान की मौजूदा इकोनॉमी के आधार पर वापस कर पाना लगभग नामुमकिन है। इससे चाइना को पाकिस्तान के कई पोर्ट्स व इलाकों का पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। चाइना सस्ते कम क्षमता वाले हथियार भी लगातार पाकिस्तान को बेच रहा है। इसमें कुछ नेवल शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं व JF-17 जैसे फाइटर जेट हैं। JF-17 एक पुराना रशियन डिजाइन है, जिसमें चाइनीज रडार, एवियोनिक्स व रशियन इंजन लगाकर पाकिस्तान को बेच दिया गया है। पाकिस्तान में अब JF-17 की लोकल असेंबली होती है। हालांकि चाइना खुद JF-17 का इस्तेमाल नहीं करता है। चाइना के पास सिंगल इंजन के कई अच्छे वेरिएंट उपलब्ध हैं, जैसे J-10 फाइटर जेट। इन्हें चाइना पाकिस्तान को नहीं देता है। दोस्तों, लड़ाई कभी भी भारत और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। दोनों देशों को शांति, भाईचारे व सहयोग से आगे बढ़ते हुए तरक्की करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि पाकिस्तान भारत के इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी ना करे। दोस्तों, आपकी राय में क्या भारत की तैयारियां इस बार पाकिस्तान को पूरी तरह से चेकमेट करने के लिए काफी हैं? यदि हां, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि भारत को अभी भी क्या क्या और काम करने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी बताइए कि चीन का चोरी छिपे पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करना भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।